भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा कैसे मजबूत कर रहा है? एशिया में बढ़ते तनाव के बीच भारत चुपचाप अपनी ऊर्जा आपूर्ति की रणनीति बदल रहा है। होर्मुज जलमरूमध्य स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज में बढ़ते सुरक्षा खतरों को देखते हुए भारतीय रिफाइनरियां अब कच्चे तेल, क्रूड ऑयल और गैस के आयात के लिए संयुक्त अरब अमीरात, यूएई और ओमान के अधिक सुरक्षित बंदरगाहों का उपयोग कर रही है। यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि युद्ध और तनाव के कारण भारत की ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित न हो। होर्मुज जलमरूमध्य दुनिया के सबसे व्यस्त तेल परिवहन मार्गों में से एक है और कई वर्षों से भारत के लिए खाड़ी देशों से तेल लाने का मुख्य रास्ता रहा है। संघर्ष शुरू होने से पहले भारत के लगभग 7% कच्चे तेल, 54% एलएनजी और 90% एलपीजी का आयात इसी रास्ते से होता था। लेकिन हाल के महीनों में व्यापारिक जहाजों पर हमले और बढ़ते सैन्य तनाव ने इस मार्ग को जोखिम भरा बना दिया है। इस खतरे को कम करने के लिए भारत अब अपने तेल के जहाजों को यूएई के फुजैरा और खोरफक्कन बंदरगाहों की ओर भेज रहा है। ये दोनों बंदरगाह ओमान की खाड़ी में स्थित है और होर्मुज जलमरूमध्य के बाहर है। भारत 406 किलोमीटर लंबी हबशन फुजैरा पाइपलाइन का भी उपयोग कर रहा है। इस पाइपलाइन की मदद से कच्चा तेल सीधे यूएई के पूर्वी तट तक पहुंच जाता है और जहाजों को होर्मुज जलमरूमध्य से नहीं गुजरना पड़ता। इसके अलावा ओमान का सोहर बंदरगाह भी भारत के लिए एक महत्वपूर्ण वैकल्पिक केंद्र बनकर उभरा है। केवल यूएई ही नहीं बल्कि कतर से आने वाली एलएनजी की खेप भी अब इन वैकल्पिक बंदरगाहों के माध्यम से भेजी जा रही है। वहीं सऊदी अरब ने भी अपने याम्बू बंदरगाह से तेल निर्यात बढ़ा दिया है, जो ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन से जुड़ा हुआ है। हालांकि लाल सागर रेड सी का यह रास्ता थोड़ा लंबा और महंगा है, लेकिन इससे जहाज संघर्ष वाले क्षेत्र से बचकर सुरक्षित तरीके से भारत पहुंच सकते हैं। भारत अपनी जरूरत का लगभग 90% कच्चा तेल विदेशों से आयात करता है, इसलिए देश की अर्थव्यवस्था के लिए ऊर्जा की लगातार आपूर्ति बेहद महत्वपूर्ण है। यूएई पहले से ही रूस और सऊदी अरब के बाद भारत का तीसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्ति करता है। मौजूदा संकट के दौरान इसकी भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई है। इस महीने यूएई ने भारत को प्रतिदिन लगभग 4.75 लाख बैरल कच्चा तेल उपलब्ध कराया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यूएई अब फुजैरा टर्मिनल का विस्तार करने पर विचार कर रहा है ताकि भविष्य में और अधिक मात्रा में तेल का निर्यात किया जा सके। वहीं वैश्विक लॉजिस्टिक्स कंपनी डीपी वर्ल्ड भी फुजैरा में अपने परिचालन का विस्तार करने की योजना बना रही है। यदि ये योजनाएं सफल होती है तो भारत की दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा पहले से कहीं अधिक मजबूत हो सकती है। हालांकि नई चुनौतियां भी सामने आ रही है। खबरों के अनुसार ईरान ने चेतावनी दी है कि यदि उसके अपने तेल निर्यात पर रोक जारी रहती है तो वह फुजैरा पाइपलाइन और सऊदी अरब की ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन जैसे वैकल्पिक निर्यात मार्गों को भी निशाना बना सकता है। दूसरी ओर अमेरिका रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर नए प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहा है। यदि ऐसा होता है तो भारत के लिए नई मुश्किलें खड़ी हो सकती है, क्योंकि भारत रियायती दरों पर बड़ी मात्रा में रूसी कच्चा तेल खरीदता है। इसका आर्थिक असर भी बहुत बड़ा हो सकता है। अनुमान है कि वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमत में हर $1 प्रति बैरल की बढ़ोतरी से भारत का सालाना आयात बिल लगभग 18,000 करोड़ रुपए बढ़ जाता है। कुल मिलाकर बदलते वैश्विक हालात में भारत का सुरक्षित खाड़ी बंदरगाहों की ओर रुख करना केवल एक अस्थायी व्यवस्था नहीं है, बल्कि यह देश की ऊर्जा सुरक्षा रणनीति का एक महत्वपूर्ण और दीर्घकालिक हिस्सा बनता जा रहा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।